प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाग्निनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज का क्लास के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मतलब शास्त्र पढ़ने का कितना क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, शास्त्र से पहले पढ़ाई कितना महत्व है। जब हम गाड़ी चलाते रहते हैं ना, कुछ लिखा रहता है, सब ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता है? कुछ पढ़ने का रिलेटेड कुछ रहता है। क्या रहता है? नहीं, एक पढ़ने के रिलेटेड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहले पढ़ने से बचेंगे या बचने के बाद पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? भगवान हमें बचाएंगे इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो भगवान पहले हेल्प करेंगे एक कदम, बाकी हमें संभालना होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग भगवान आपको इतना हेल्प कर देते हैं, ऐसा लगता है कि सेंटर में सारे लोग वैकुंठ से आए हैं। ये वैकुंठ ही है, धूल नहीं लगेगा आपको, वैकुंठ ही वैकुंठ है, तो सुंदर लगेगा। ऐसा फीलिंग देते हैं भगवान कृष्ण। सब में अवगुण भी रहते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद ना हमें वो फीलिंग निकालते हैं, क्योंकि खुद ढूंढो। तो ढूंढे कैसे? किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण कैसे ढूंढते हैं? बुरे गुण तो वैसे ही मिल जाते हैं अच्छे गुण को ढूंढना कैसे ढूंढे? अच्छे गुण क्या करने से दिखेगा? माला करने से, सत्यम। हाँ, और क्या करने से पता चलेगा दूसरों के व्यक्ति में या डिवोटी में अच्छे गुण? बताइए। देख के समझ के मतलब मेरी समझ ही थोड़ी है, मैं गलत समझता हूँ हर चीज के लिए, तो वो गुण भी अवगुण लग सकता है, तो कैसे देखें? करेक्ट। हमें वो चश्मा पहनना पड़ेगा जिसमें से हमें अच्छे गुण दिखना शुरू करेगा। अब वही चश्मा यूज कर रहे हैं ना, जो भी करे तो दिखता है इसलिए यूज कर, नहीं दिखेगा तो आप चेंज कर देते हैं। अब फिलहाल हमारा हाल ऐसा है, हमने एक बड़ा चश्मा पहना है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ना आगे का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। वैसा हमारा शास्त्र का पठन है। तो इसका मतलब है अगर किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी तत्व को समझने के लिए आपको पहले वो चश्मा पहनना पड़ेगा जो शास्त्र का चश्मा। तो शास्त्र से देखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है शुद्ध भक्त और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध भक्त कृष्ण है, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है भगवान कृष्ण जब आपको देखते हैं, कैसे देखते हैं? आंख खोलकर देखते हैं। जगन्नाथ कैसे देखते हैं? आंख खोलकर। तो वैसे ही शुद्ध भक्त ना जगन्नाथ का आंखें लेके उससे देखता है। तो भगवान का आंखें लेके देखना मतलब क्या है? भगवान का आंखें, भगवान का मुख, भगवान का वाणी, भगवान के बारे में पुस्तक समान है या अलग अलग है? एक ही है, नॉट डिफरेंट, कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मुझे भगवान के आंखों से अगर मैं किसी को देखना चाहूंगा तो मुझे शास्त्र पढ़ना चाहिए। और एक और भी कहावत है, इंग्लिश में कहावत है,
टुडेस रीडर, जो पढ़ता है ना, टुडेस रीडर इज टुमारोज लीडर। लीडर वही हो सकता है जो रीडर हो सकता है, माने जब तक वो पढ़ेगा नहीं वो लीडर बन ही नहीं सकता। क्यों? रीडर और लीडर में बीच में क्या है? ऐसा क्या है लीडर में पढ़ना क्यों जरूरी है? पता क्या? बता सकते? रीडर पढ़ के सीखता समझता है तो हाँ, फिर वो आगे। करेक्ट। अगर लीडर बनना है तो लीडर क्या करना चाहिए? लीडर क्या करता है जनरली? लीड करता है। लीड करना मतलब सिखाता है, तो सिखाने के लिए पहले खुद सीखना। इसलिए टुडेस रीडर इज टुमारोज लीडर। अगर आप देखेंगे कोई सीनियर डिवोटी आएंगे, उनको अच्छा नॉलेज है, तभी खुद आप झुक जाएंगे, चाहे पुष्पा 1 हो या पुष्पा 2 हो, आप झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज बहुत पावरफुल होता है, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा बोलता है इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। एक चीज के ऊपर, जैसे कि वन हु नोज द गेम डज नॉट पैनिक। वन हु नोज द गेम डज नॉट पैनिक, मतलब जिसको खेल कैसे खेलना पता होता है ना, वो जल्दबाजी नहीं करता है। आराम से देख के जहां मौका मिला वहां चौका मारे। तो हमारा हाल क्या है? हम ऐसा चौका नहीं मार रहे हैं, हमारे ऊपर चौका मार के जा रहे हैं सब लोग, माया खासकर। क्यों? क्योंकि ना हम ना शास्त्र को ऐसा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पहले शास्त्र क्या होता है? वही 200 रुपए वाली वही शास्त्र। गोरखपुर के तो 5 रुपए में मिलता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो शास्त्र होता क्या है? शास्त्र का डेफिनेशन क्या है? भगवान की वाणी, भगवान के रूल्स। ओके, और सोचिए। ओके, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ओके, तत्व ज्ञान। ओके, अच्छा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, प्रामाणिक इंफॉर्मेशन। और धर्म के बारे में ओके, सारे मिलाने से एक में बोल सकते हैं कि ये आपका गाइड बुक है, मैनुअल है। शास्त्र का मतलब होता है मैनुअल, मतलब वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, पढ़ के पालन करने की चीज है। स्पेशली हिंदूज में ये बहुत गलत प्रचार किया गया है, सिर्फ पढ़ने से काफी है। तो इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ने से काफी कोई नहीं बोला, एमबीबीएस सिर्फ पढ़ने से काफी कोई नहीं बोला। तो सिर्फ शास्त्र क्यों सिर्फ पढ़ने से काफी बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है। जो शास्त्र पढ़ा होगा वो बोलेगा कि शास्त्र का पालन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अच्छे कोटेशंस हैं। सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर उन दिनों में बोलता था, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बूस्ट। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ is to regularly read, hear scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। आत्मा साक्षात्कार पुस्तक में चैप्टर 6 में लिखा है ये बात। मतलब अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इसका मतलब क्या करना है हमें? रीडिंग एंड हियरिंग, सुनना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सुनना है। तो ये श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इस्कॉन में कौन जल्दी एडवांस होता है पता आपको? वो होगा जो एज इट इज समझ के अप्लाई करेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। सिंपल। छोटे बच्चे जो बोला गया वो करते हैं ना, डर के मारे या कुछ पता नहीं, इनोसेंस के कारण जो बोला गया वही करेंगे, उसको फुल बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो हमें भी वैसे करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ उतना उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है और उल्टा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, सेंट्रल लीडर क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इस्कॉन प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद इज फाउंडर आचार्य, वही संस्था का आचार्य, शुरू किए हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू रेगुलरली रीड एंड हियर। तो रेगुलरली रीड एंड हियर मतलब क्या होता है? रेगुलरली का मतलब क्या है?
लगातार, निरंतर और लगातार में अंतर क्या है? पंक्चुअलिटी के साथ। पंक्चुअलिटी, ओके। निरंतर और लगातार में अंतर क्या है? सेम तो नहीं है, तो दो शब्द नहीं होंगे। लगातार मींस कंटिन्यूअस। ओके, निरंतर जबकि हम कंटिन्यूअस निरंतर मतलब बीच में कोई अंतर कम मतलब नहीं हो। ओके। बिना रुके। निरंतर मतलब बिना रुके, लगातार मतलब रुकने पड़े फिर भी स्टार्ट हो। मैंने प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, बंद नहीं करना चाहता हूँ, भक्ति निरंतर करना चाहता हूँ, लेकिन रुक गया। अब क्या करना चाहिए? हाय राम, मैं रुक गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। अब मुझे आयुर्वेदम में एंट्री नहीं है, बड़ा फोटो लगा दिया, बैन कर दिया है हमें। ऐसा नहीं है। लगातार मतलब फिर ट्राई करूंगा। एक इंटरव्यू फेल होने से क्या करेंगे? दूसरा अटेंड करेंगे। एक लड़का लड़की के लिए ढूंढ रहा है शादी के लिए, एक लड़की मना कर दी तो क्या करेगा? संन्यास डायरेक्ट। वो ढूंढेगा नेक्स्ट, होप रहेगा। तो इतना ज्यादा होप है तो इसमें भी होप रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है हमें रेगुलरली मतलब प्रतिदिन या प्रति मिनट, ये बहुत अंतर है। जैसे कि हम प्रतिदिन रिपोर्ट लिखने के लिए या भेजने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ने से हमें वो रेगुलरली नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा। हमें ना आज जो पढ़ा आज अप्लाई करना है। जब ऐसे बोले जाते हैं, महाराजा कहते हैं कि जब वो दक्ष का कहानी सुनते हैं, स्टोरी पास्ट टाइम लीला सुनते हैं, कैसे दक्ष ने अपराध किया शिव जी को, तो शिव जी कैसे डील किया है। अब मुझे वो डील करना, मुझे ऐसा डील करने का मन कर रहा है। अरे कोई तो मुझे अपराध करो, कोई मुझे बेइज्जती करो, कोई मुझे इंसल्ट करो, ऐसा ढूंढना चाहिए, तभी तो आप अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब हमें इतना पर्सनल लेना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल दिया ना, हम पर्सनल लेते हैं ना। जैसे कि एक बार क्या हुआ, मैंने एक डिवोटी, एक माता जी को बुलाया था, अपने घर में प्रोग्राम था, सब लीडर्स को और डिवोटीज को बुलाया था मैं। तो मैं जल्दी में ना, मैं उनका पति को मतलब डिवोटी को, प्रभु जी को कॉल नहीं किया, वो आए नहीं। It took it very personal। मुझे कैसे फोन नहीं किया? जैसे ऐसा चीज को पर्सनल हम भी लिए होंगे कभी कुछ चीजों में। जब ऐसा चीज पर्सनल ले सकते हैं तो श्रील प्रभुपाद के बुक्स क्यों पर्सनल नहीं ले सकते? ले सकते, चाहेंगे तो ले सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए ही बोला जा रहा है, ये मेरे लिए ही बोल रहा है। तो यहाँ पर एक और बात भी बोल रहा है कि रीडिंग एंड हियरिंग स्क्रिप्चर्स इज द बेस्ट वे टू एसोसिएट विद कृष्णा। जो रेगुलरली कृष्णा के बुक नहीं पढ़ते हैं, भगवद गीता, भागवतम, उसको इतने डिवोटी से मिलने के बावजूद भी, आपके पैर छूने के बावजूद भी, आपको सेवा तन मन धन बुद्धि लगा के आपको सेवा करने के बावजूद भी आपको अकेलापन महसूस होगा, गारंटी। अब देखिए, सपोज आप में से कोई सेंट्रल लीडर बन गया, हाई हो गया, तो जब सेंट्रल लीडर नहीं था ना, वो ज्यादा लोगों के साथ मिल सकता है। सेंट्रल लीडर बन गया, थोड़ा उसको रेस्ट्रिक्शन, एक दीवार आ गई। और सेंट्रल लीडर थोड़ा एरिया लीडर हो गया, थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ा लोगों में कम हो गया, कम करना पड़ेगा, सारे डील नहीं कर सकता है। धीरे धीरे इसको वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद इसको प्रेसिडेंट बन गया, जीबीसी मेंबर बन गया। माने ये पहाड़ है। अब जितना पोजीशन आते जाएगा, जितना सीनियरिटी बढ़ते जाएगा, जितने साल बढ़ते जाएंगे, आप ना चढ़ते जाएंगे। आप पहाड़ के ऊपर पिनाकल बोलते हैं, एज पॉइंट, वहां पर कितने लोग, 100 लोग खड़े हो सकते हैं, 1 2। तब आपको पता चलेगा कि अरे मैं भक्ति से पहले भी अकेला था, भक्ति के बाद इतना पाने के बाद भी मैं अकेला हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या करना चाहिए? तो एरिया लीडर नहीं बनना है, इसका नहीं बनना है, ऐसा है क्या? क्या इसका मतलब क्या है? नॉलेज लेना चाहिए, कुछ लेवल तक का नॉलेज। अकेलापन महसूस क्यों हो रहा है? जब नॉलेज आएगा फिर अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि हमने कृष्णा का संग लिया ही नहीं। वो ले सकते थे पुस्तक से, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं रीडिंग एंड हियरिंग स्क्रिप्चर्स इज द बेस्ट वे। वो एक ही तरीका, बेस्ट वे टू एसोसिएट विद कृष्णा।
हाय राम मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई भला नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई डिवोटी बात नहीं कर रहा है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या मेरा हेल्प नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, जो भी हो सिचुएशन, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण से एसोसिएट कर मैं बोलना चाहता हूँ। हम ये बोल सकते हैं भगवान कृष्ण के पास जाके बात करो, ठीक है, उसके बाद अब भगवान कृष्ण भी कुछ बताएंगे ना आपको, वो कैसे सुने? वो कुछ बोल, आप कैसे हो? अब बोल मैं सुनने भाग जा रहा हूँ, तो पूछा किस लिए? आप जाके पूछे ना आप कृष्ण से मुझे प्रॉब्लम है, तो कृष्णा क्या बता रहा है आपको कैसे पता चलेगा? बुक्स पढ़ने से। तो वो आपको वही स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, लेकिन आपको वो आंसर मिलेगा जो आप ढूंढ रहे थे। ये है इंपॉर्टेंस। तो आप जितना भी साल बढ़ते जाएगा अकेलापन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने इतने साल, जितने साल आपने किया है, इतने साल आपने कृष्ण के साथ संगति नहीं किया। तो कृष्ण का संगति प्रभुपाद का संगति से शुरू होता है, वही अंत होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका बड़ा सोच है तो आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। अब हमारा कैसा होगा सिचुएशन, मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा, सब आसानी से आ जाना चाहिए। जब कुछ आसानी से आ जाता है ना, छोटा सा मुश्किल आएगा, धमाल गिर जाएंगे, राइट? तो इसलिए ना हमें नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए कभी नहीं पढ़ना है, कृष्ण का संगति लेने के लिए पढ़ना है। समझ रहे हो? कृष्ण का संगति लेने के लिए। तो हमें लगता है जिसको आइडिया नहीं है, जो नियोफाइट है प्रारंभिक अवस्था में, वो क्या सोचते हैं, मैं आ गया भगवान के सामने, दर्शन कर लिया, हो गया। वो वास्तव दर्शन नहीं है। वास्तव दर्शन वो है जो आप बुक में से पढ़ते हैं। कृष्ण आपसे ये बता रहे हैं। तो इसलिए जब भी आपको लगेगा अकेलापन, क्या करना चाहिए? और अकेलापन हो जाना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए, अपराध करना चाहिए, ये सब हम कर ही रहे हैं। मिला क्या? जो इन्वेस्ट करेंगे वही मिला। मैं एक डिवोटी को चुन चुन के अपराध किया, पहले एक को किया, अब 2 लोगों को करूंगा, एडवांसमेंट 20 लोगों को करूंगा, नेक्स्ट बढ़ते जाएगा ये, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो। तो इसलिए हमें, मुझे प्योर रहना मतलब क्या है, जैसे बोलते ना घर, एक घर है उसमें 4 दीवार है ही नहीं, ऊपर रूफ भी नहीं है, उसका घर बोलेंगे? ये तो घर कैसे हो सकता है, वो तो ओपन लैंड है। तो हमने अपनी भक्ति का बीज ऐसा रख दिया और दीवार नहीं डाल रहे हैं। भगवद गीता, भागवतम, चेतन चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 दीवार को चाहिए। तो कोई जानवर आ जाएगा, खा लेगा बीज को, कोई भी बाहर वाला आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, तहस नहस कर देगा आपका भक्ति का बीज। हाय राम, मेरा भक्ति का बीज किसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, आपने करने दिया, सिंपल। तो इतना प्रोटेक्शन मिलता है क्या मुझे? सच में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही खुद बोला है, आयाम भागवतम, आयाम भगवद गीता। एग्जैक्टली वर्सेस याद नहीं है, आई एम नॉट सो गुड एट रिमेम्बरिंग श्लोकास, बट एसेंस तो यही है। तो वो खुद भगवान है। और यहाँ पर एक और बात भी बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मोर वी रीड एंड हियर स्क्रिप्चर्स, the more we become convinced of supreme personality of Godhead and our relationship with Him. ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम 3.25.25, 30वें स्कंद 25वें चैप्टर 25वां श्लोक। ये बोल रहे हैं कि हम हरे कृष्ण माला कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है कि कृष्ण है, हमें लग रहा है वो मंत्र है। जब तक हमें लग रहा है ये मंत्र है, तब तक हम एडवांस हुए नहीं। तो कब एडवांस हुए? तब एडवांस जब लगेगा कि ये कृष्ण ही है। ये कैसे होगा? कैसे हो सकता है? ऐसे बोला जाता है, एक झूठ को ना 100 बार बोलेंगे ना, वो सच हो जाता है। एक झूठ को बार बार, एक बार क्या हुआ ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कथा कहते हैं, अच्छा स्टोरी है वो, उपदेशा क्या नाम, हाँ, उसमें एक स्टोरी है। ये बोलते हैं
एक व्यक्ति ना रात को पेड़ चढ़ता था और भूत जैसे चिल्लाता था। तो एक व्यक्ति ने बोला भूत भूत, हाँ मैं भूत हूँ बोला है, और भूत नहीं था, नॉर्मल व्यक्ति था, इंसान। उसके बाद 10 दिन के बाद दूसरा व्यक्ति बोला, 20 दिन के बाद 10 लोग बोले, तो ऐसे पूरा मोहल्ला के बाद पूरा गांव बोलने लगा ये भूत है, लेकिन वो भूत तो है नहीं। तो जब झूठ सच में बदल सकता है तो सच क्यों सच में नहीं बदल सकता? इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि इतनी बार हमने गलत सुना है, गलत को सच समझ रहे हैं। जो सच है इतनी बार नहीं सुना है जितना आपने गलत को सुना है। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, कुछ नहीं करते हैं, वो पार्शियल है, बेकार है, ये हमने इतनी बार सुना है। कंपैरेटिवली नहीं, भगवान को आकार है, उनको फीलिंग्स है, वो प्यार करते हैं, हेल्प करते हैं, हमसे ज्यादा वो हमें प्यार करते हैं, हम प्यार नहीं कर रहे हैं। ये फीलिंग जो आया ना, मैं बोला फीलिंग्स, ये फीलिंग्स किसको आ सकता है? बार बार जब बार बार आप ये पढ़ेंगे कि कृष्ण ने अगासुर को मारा है, किसको बचाने के लिए? गोपास को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए। इतनी बार पढ़ना, इतनी बार सुनना, सुनना, मुझे लगेगा अब सच में अगासुर आ गया मेरे सामने। अब अगासुर कोई भी साइज में कैसे भी हो सकता है, अगासुरनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आ गया तो हम पहले क्या करेंगे, ये पास्ट टाइम याद करेंगे तो कृष्ण आएंगे। कैसे आएंगे? तो ये थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है, तो ये थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है, तो लग सकता है आपको। ड्रामेटिक नहीं, ये क्या होता है ना, जब हम कृष्णा को याद करते हैं, कृष्णा आएंगे। कैसे आएंगे? हम कृष्णा बोल रहा हूं, अब आ रहे हैं ना, कैसे आए? एक शब्द अवतार, शब्द के रूप में आ गए, और दूसरा हमारे हृदय में ऑलरेडी परमात्मा उनको एक्टिव करके आ रहे हैं, और तीसरा शास्त्र के रूप में आ रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार क्या हुआ, इसलिए सर्वप्रिय प्रभु जी कहते हैं हमेशा ये एक बार क्या हुआ, ये बच्चे जंप करते हैं ना, ट्रैम्पोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे। तो एक बार ना भगवद गीता किसी का हाथ, डिवोटी के बुक डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ से नीचे गिर गया ट्रैम्पोलिन से, और गिरा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, जंप होगा, तभी वो एक खिड़की के अंदर जाके गिरा है एक व्यक्ति के हाथ में। तब वो प्रार्थना करा था, हे भगवान मुझे हेल्प करो, मुझे कुछ दे दो। दे दिया, क्या दे दिया? और उसके बाद वो भक्त बने। तो इसका मतलब है कि हमें ना हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ कितना गहरा है और कितना गाढ़ा है और कितना अच्छा है, ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक फीलिंग, भाव का स्तर आएगा ही नहीं। कृष्णा वहां पर बैठे हैं, सिर्फ सेवा कराते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, बस यही है, यही रिलेशनशिप, यही भक्ति है। और जिस दिन मैं वो सेवा नहीं करूंगा, कोई मुझे ठोक देगा, हो गया था, उस दिन मुझे सेंटर अच्छा नहीं लगेगा या डिवोटी अच्छा नहीं लगेगा, तो कृष्ण भी अच्छा नहीं लगेंगे, खत्म हो गया। इतना वीक हमें नहीं रहना चाहिए। अब तो हो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हूँ, तो इसे मुझे डर लगता है, कुछ चीजों में डरना चाहिए हमें। तो रोड क्रॉस करते से अगर मुझे डर नहीं है तो क्या होगा? पहले क्या होगा? एक्सीडेंट। अगर मुझे ये डर नहीं है कि मैं कृष्णा को भूल सकता हूँ, ये डर नहीं है कि मैं भगवान का रिश्ता में भूल जाऊंगा, अगर ये डर नहीं है, हम भूल जाएंगे, हम भूल गए हैं, इसलिए वो एक छोड़कर बाकी सब याद आ जाए। समझ रहे सिचुएशन? तो बुक्स पढ़ने से क्या होगा ना, उनका रिलेशनशिप याद रहेगा। बोलते ना, कभी कभी पत्नी ना जबरदस्ती पति को शादी का आलोक दिखाती है, जबरदस्ती, देखो देखो, सब उस दिन ज्यादा सेवा करती है, देखो देखो, क्यों? ताकि पति को याद आए वो दिन और वो भूल जाए किसी और लड़की के साथ चक्कर में, वो काट दे, वो कुछ देखेगा नहीं, वो फीलिंग भी मर जाए उसको। ऐसा भी है, आप मुझे देख नहीं रहे हो, शायद आपको मेरे से बोर हो गया, शायद आपको, ऐसा बोलती है। तो याद करा रही ना पत्नी, ये पति भी करता है, पत्नी नहीं, पति भी कर सकता है ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं हमारे लिए। वास्तव में कृष्ण पति है, हम सारे पत्नी हैं, हम भी।
क्योंकि हम सारे स्त्री हैं और भगवान भी पुरुषोत्तम है, पुरुष है। तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए हमें अक्सर वो चीज पढ़ना है, सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप पता नहीं है, तो शादी हो गया, पति पत्नी को भूल गया, रिलेशनशिप भूल गया, पत्नी पति का रिलेशनशिप भूल गया, उसी को बोल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप। वो लिविंग नहीं है, डाइंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ही कहा है, तुम अपना करो मैं अपना करूंगा। रिलेशनशिप जब अपना अपना करे तो रिलेशनशिप का है, क्या रिलेशनशिप है? नौकर अपना काम कर रहा है, मालिक अपना काम कर रहा है, दोनों का रिलेशनशिप बैठा ही नहीं है, राइट? तो वही यहाँ हो रहा है, मैं अपना मन का बात मैं सुन रहा हूँ, कृष्णा अपना काम अपना कर रहे, तो रिलेशनशिप का है। तो ड्राई लगेगा, भगवान नहीं है, वो एक विग्रह लगेगा। तो ये फीलिंग्स नहीं आना है तो हमें रेगुलरली पढ़ना है। कभी कभी खुद के घर के विग्रह भी भारी लग सकते हैं, रहते छोटे हैं लेकिन बहुत भारी हो जाते हैं। इतने रूल्स, इतने रेगुलेशन, अरे यार क्या मैं बेकार में लाई हूँ, ये फीलिंग्स आ जाता है। ये क्यों आया? रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू क्यों आया? फॉरगेटफुल, भूल गया, फॉरगेटफुल रिलेशन। तो जब भूल जाते क्या करना चाहिए? याद करना है। याद कौन कराएंगे? शुद्ध भक्त। और कैसे करा रहे हैं? मुख्य माध्यम से। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी ऋषि कुमार मुझे एक अच्छी चीज बोला था, एक मिनट, एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था। एक मिनट, हम पुस्तक वितरण करते हैं। वितरण मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। और पुस्तक को बेचना क्यों नहीं बोलते हैं? प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है क्या? तो उसी के साथ तो टेम्पल हो रहा है, बढ़ रहा है, सेंटर का आमदनी चल रहा होगा, किसको चल रहा है, तो प्रॉफिट कुछ तो होगा। क्या प्रॉफिट है? तो बिना कोई प्रॉफिट का कोई कुछ करेगा ही नहीं था, सब पागल बोलेंगे, तो क्या प्रॉफिट है? आध्यात्मिक उन्नति। मतलब जब हम उसको वितरण करते हैं, उसका मतलब ये है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बांट रहा हूं। मेरे पास आपसे ज्यादा मेरे पास है, मैं बांट रहा हूं, उसको वितरण कहते हैं। और बेचना मतलब मेरे पास कम है, आपके पास ज्यादा है, आप मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। बेचना मतलब आपके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। और वितरण मतलब मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है। चलो ठीक है, कम ही से थोड़ा दे दो, ये लिख के जाओ। जब क्लास लेते तभी कॉल्स आते हैं, जब नहीं तो कोई कॉल ही नहीं करता। ऐसे ही माया टेस्ट करता है। तो आते ये तो, और इसको विपणन भी बोलते हैं। विपणन पता है आपको क्या होता है? पुस्तक विपणन मतलब पुस्तक को बेचना। वितरण, विपणन। तो हमें वितरण करना चाहिए। तो वितरण करने के लिए मेरे पास ज्यादा रहना चाहिए। तो क्या ज्यादा है? सिर्फ टारगेट नहीं, सिर्फ प्लेजिंग अमाउंट नंबर नहीं, प्रेम ज्यादा रहना चाहिए। तो प्रेम कैसा आएगा? कृष्णा का फ्रेम देखने से प्रेम नहीं आएगा। फ्रेम और प्रेम उतना आसान नहीं है। तो फ्रेम के साथ साथ हमें पुस्तक पढ़ना है, पालन करने की कोशिश करना चाहिए, तब बहुत अच्छा रहेगा। और टाइम कितना है बोलिए? 5 minutes to 8 हो रहा है। कितना टाइम दे सकता हूँ? 8 minutes। वाह। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। ये 8 minutes बोला ना, तो लास्ट पॉइंट बना करना पड़ेगा। तो क्योंकि ठंड का मौसम भी है। ओके हरे कृष्णा। शुरू नहीं हुआ, हो रहा है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक में चैप्टर 5 में ये बोला गया है, रीडिंग एंड डिस्कसिंग स्क्रिप्चर्स। रीडिंग मतलब खुद इंडिविजुअली पढ़ना, डिस्कसिंग मतलब डिस्कस करना, बातचीत करना। मुझे क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आ रहा है। प्रभुपाद ने ये बोला, डिस्कसिंग, रीडिंग एंड डिस्कसिंग स्क्रिप्चर्स विद डिवोटीज, नॉन डिवोटीज नहीं, विद डिवोटीज is a powerful way to cultivate Krishna consciousness। ऐसा करने से क्या होगा? कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से बढ़ेगा। एंड इंपॉर्टेंट है, डेवलप ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब व्हाट्सएप में भी दिखता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी कुछ रहता है। क्या होता है कम्युनिटी? मतलब क्या होता है? संघ। माने एक ही माइंडसेट रहने वाले लोग, एक ही माइंडसेट वाले
एक जगह पे इकट्ठा होने से उसको कम्युनिटी बोलते हैं। अब अक्सर देखते हैं ये भी एक कम्युनिटी है। अगर एक कम्युनिटी सब आपस में अच्छा रिलेशनशिप रहना है तो क्या करना चाहिए ये बता रहे, क्या करना चाहिए? बुक्स के माने डिवोटीज के साथ बुक रीडिंग और बुक डिस्कशन करना है। हम भी रीड कर रहे हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं, कुछ और। तो इसलिए कम्युनिटी में स्ट्रेंथ नहीं है। मैं आपके बारे में नेगेटिव बोलूंगा उनके पीछे, आप मेरे बारे में नेगेटिव बोलोगे, तो ऐसे सबके ऊपर सब बोल रहे हैं हम लोग, और सोच भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। तब ये कम्युनिटी देखने के लिए जगह पे है, एक रंग के पक्षी लग रहे हैं लेकिन एक रंग के नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि ये कम्युनिटी बढ़े या ये कम्युनिटी अच्छे से रहे, तब भी आपको क्या करना चाहिए? रीडिंग एंड डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं आपके पास आके, क्या करना चाहिए? जो कि सच है, कोई बोल रहा है ये डिवोटी कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसने चोरी किया है, चोरी तो गलत है, तो आप सुन के क्या करना चाहिए? वो सच है, गलत नहीं है, आंख बंद नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए? रिपोर्ट टू अथॉरिटी। ओके, तो अथॉरिटी क्या करना चाहिए? बड़ा प्रोजेक्टर में दिखाना चाहिए, ये यही यही सच है बोलते हैं ना वो टीवी में आता है, यही सच है, इसने किया है, क्या करना चाहिए अथॉरिटी को? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत मीनिंग है इसका। अथॉरिटी क्या करना, आप क्या एक्सपेक्ट क्या करोगे अथॉरिटी से, क्या करना चाहिए? उसको समझाना चाहिए और समझाना चाहिए और मतलब जो हमारे जो बुक्स है उसके हिसाब से उसको नॉलेज देके और सो दैट वो आगे वो उसका आचरण बदले अपना। सही बात बोला है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल लीडर अथॉरिटी नहीं है, Anybody can do it. हम सारे ही अथॉरिटी है। इन ए सेंस उस अथॉरिटी का सेवा कर रहे हैं। असली अथॉरिटी कौन है? यहाँ तो गौरव प्रभु जी है, असली ओरिजिनल अथॉरिटी कौन है? भगवान है कृष्ण, राइट? तो वो अथॉरिटी को अगर मुझे खुश करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? वही जो हमने बोला ना, उनको समझाना है, बुक्स पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है, उनके लेवल पे आके समझाना है, फ्रेंडली रहना है, वो सब हमें करना है। जैसे कि अब यहाँ पर 100 लोग हैं, सोचिए 100 लोग में 2 लोग गड़बड़ है, 98 मेंबर्स कृष्ण के बारे में पंपिंग कर रहे हैं, कृष्णा भागवता मगासुर का भी, पूतना का भी, ये वो परेशान हो जाएगा। वो 2 व्यक्ति जो वो परेशान करने का प्लानिंग ना, वो फेल हो जाएगा। लेकिन वो 98 डिवोटीज को इतना बोलने के लिए दे शुड बी एलिजिबल, मतलब उनको पहले पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। देखा जाता है लाइक जो हमारा बुक रीडिंग का फॉर्मेट होती है, जो क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे, उसको फॉर्मेट ये रहता है वैसे जैसे शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें डिस्कशन और रीडिंग साथ में करना चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल रीडिंग करना चाहिए, उसके बाद कम्युनिटी में आकर आपको डिस्कस करना चाहिए। तो जो हमारी क्लासेस भी होती है उसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो सके। लेकिन क्योंकि डिवोटीज खुद नहीं पढ़ते, आलस करते हैं, तो क्या होता है कि जब क्लास होती है डिस्कशन के लिए, तो डिस्कशन की बजाय फिर वो रीडिंग में चली जाती है। और जब वो डिवोटीज रीडिंग करते हैं तो नर्वस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके दिमाग में कुछ नहीं होता, ब्लैंक हो जाता है। तो वो फिर जो रीड उन्होंने किया है डिटो वही बोल देते हैं, तो अपना उनका Practical point. रियलाइजेशन नहीं आता, रियलाइजेशन नहीं आ पाता। रियलाइजेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है। रीडिंग एंड हियरिंग बुक्स इज अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइजेशंस। ये बोल रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्म साक्षात्कार। मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं रहा मुझे, तो मुझे अब पीना है, आत्म साक्षात्कार को पीना है। वो कहाँ पर है पता? मुझे नदी के पास जाना पड़ेगा। वो नदी का नाम है पुस्तक, शास्त्र। तो पढ़ना सही है, पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि अगर हर डिवोटी को रियलाइजेशन नहीं आ रहा है तो क्या करें? नहीं बैन निकाल दो, मैं आदमी हूं, निकाल दो। वो एक ही ऑप्शन रहेगा, निकालना। लेकिन अगर वैसा नहीं निकालना है तो क्या सोचेंगे आप? एटलीस्ट पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है?
प्रभुपाद का लिखा हुआ चीज भगवान की वाणी पढ़ रहा है, तो ये उनको शुद्ध करेगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना रियलाइजेशन वो आएगा। क्योंकि प्रभुपाद एक बार क्या बोले कि एक शिष्य आके बोला मैंने 1000 बार पढ़ा है भगवद गीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे भी शिष्य थे क्योंकि वो हिप्पीज थे। नशा में क्या, बिना नशा ही समझ में नहीं आ रहा, नशे में क्या समझ में आएगा। तो प्रभुपाद ने बोला आई एम वेरी हैप्पी, आप पढ़ते जाओ, आपको आत्मा साक्षात्कार होना पक्का। तो हैविंग सेड दैट, आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट है कि रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, लेकिन पहली रियलाइजेशन ये है कि बिना कोई रियलाइजेशन से भी मैं भक्ति स्टार्ट कर सकता हूँ सिर्फ पढ़ के। मतलब रियलाइजेशन क्या होना चाहिए, मैं भक्त बनने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, भक्ति में एडवांस होने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना सिंपल बनना है। प्रभुपाद ने बोला पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ, इससे भगवान खुश। इतना सिंपल बनना पड़ेगा, तब कैसे भक्ति नहीं आएगा बताइए। हम ना मैकेनिकल और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है। मैं इतना किया, तराजू में रखा, रोज में 10 पुस्तक पढ़ा मैंने, अब मुझे एक पुस्तक का भी रियलाइजेशन नहीं आया तो छोड़ दूंगा। ये प्रॉब्लम, हम अपना दिमाग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो वहां क्या कर सकते हैं, वैलिड पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार एक सीनियर डिवोटी को बुला के उनसे क्लास बुलवा सकते हैं। मतलब जैसे कि आप भगवद गीता चला रहे हो, भगवद गीता में 40 श्लोकास है मान लीजिए, वो एक हफ्ता या 10 दिन किए हैं, वो होते ही नेक्स्ट दिन एक सीनियर डिवोटी बोला कि प्रभु जी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ब्रश इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन में बताइए मुझे। तो ऑलरेडी आपने घर में पढ़ा है, पढ़ रहे हैं तो, और सुना है, और अब सीनियर डिवोटी भी बता रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब रियलाइजेशन आएगा। क्योंकि रियलाइजेशन आपका एफर्ट से आता है और उनकी कृपा से। तो आप जब बहुत बार एफर्ट करेंगे तभी भगवान रियलाइजेशन देंगे, ऐसे ही नहीं देंगे। तो टू पे द प्राइस फॉर इट। 50,000 और मैं BMW खरीदना चाहता हूँ, होगा नहीं। तो 50,000 हर महीने दे तब मैं BMW का पैसा इकट्ठा होने का चांस है। थोड़ा रीडिंग करते करते होगा। तो दैट्स माय आंसर। तो रियलाइजेशन धीरे आएगा, और जल्दी आ गया ना रियलाइजेशन, गिरने वाले हैं। बिल्डिंग यहाँ मेहरौली में घर ऐसा बनता है ना, चुटकी में बन जाता है, और एक बार ऐसा मारूंगा ना उसमें से चूना निकलता है, पाउडर। तो ऐसा ना हो, इतना फास्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, स्लो ही रहे और अच्छे से समझे, वो इम्पोर्टेंट है। आएगा धीरे धीरे। सीनियर डिवोटी को ऐड कर दीजिए, वो एपिसोड होने के बाद बुलाइए तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। क्या ये सही होगा? इधर बढ़ेगा, और ना ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे ना, एक दिन होगा। क्योंकि प्रभुपाद के बुक से बहुत पावरफुल है। और प्रभुपाद ने बोला ये, इसका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तमिल नहीं है, कन्नड़ा नहीं है, इसका लैंग्वेज है लव ऑफ गॉड। जो प्यार करता कृष्णा को, उसको ये समझ में आएगा। इंग्लिश आने से नहीं आएगा, हिंदी आने से नहीं आएगा, पंडित होने से भी नहीं आएगा, भक्त होने से ही आएगा। भक्त होने तो टाइम लगेगा। बैम्बू पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 5 साल। बाप रे, 5 साल तो दे, बैम्बू 5 साल तो दे दे, तब बढ़ेगा भक्ति। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो कैसा लगा प्रभु जी का आज का लेक्चर? बहुत अच्छे से समझाया।